गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में सब्जेक्ट क्या, सोशल साइंस, और लेसन नंबर फर्स्ट। क्या नाम है लेसन का? आवर इंडिया। लेसन का क्या नाम है? आवर इंडिया। और टॉपिक, इस फर्स्ट नंबर लेसन का जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे आज लोकेशन ऑफ इंडिया, कि हमारे भारत की क्या लोकेशन है। तो पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि भारत जो एक देश है, हमारा पूरा वर्ल्ड जो है वो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। 7 महाद्वीपों में कैसे? जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और अंटार्कटिका। इस तरीके से 7 महाद्वीपों में हमारा जो पूरा संसार जो है वो बटा हुआ है। उन 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप आता है एशिया, और एशिया महाद्वीप जो है उसमें अलग कई देश हैं। उन देशों में से हमारा प्यारा भारत देश भी आता है, जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ पड़ता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड को हम क्या करेंगे, जैसे मान लो सपोज़ ये वर्ल्ड है, अब इस वर्ल्ड अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है। कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है? 7 कॉन्टिनेंट्स में। अगर इक्वेटर लाइन जाती है, एक 0 डिग्री लाइन जाती है, 0 डिग्री लाइन को हम क्या कहते हैं? एक काल्पनिक रेखा जो हमने खींची है कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटने के लिए, एक तो नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। ये जो 0 डिग्री रेखा है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इक्वेटर। किस नाम से जानते हैं? इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन किस नाम से जानते हैं? इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं 0 डिग्री रेखा। इसके थोड़ी ऊपर 23 डिग्री हाफ जाती है ऊपर नॉर्थ की तरफ। कौन सी दिशा? देखो यहाँ पे कौन सी दिशा है? ये नॉर्थ है। कौन सी दिशा है? नॉर्थ। नीचे कौन सी दिशा है? साउथ। और इस तरफ क्या है? ईस्ट। और इधर क्या है? वेस्ट। इस तरफ क्या है? वेस्ट। तो नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर से ऊपर की तरफ 23 डिग्री हाफ रेखा जो है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ठीक है। अब 0 डिग्री से 0 डिग्री लाइन को विषुवत रेखा भी कहते हैं, या यूँ कहें कि इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। इससे साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ 23 हाफ डिग्री पे जो रेखा गुजरती है वो रेखा कौन सी होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। कैप्रिकॉर्न का मतलब क्या हो गया? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो अब हमारा जो देश भारत है वो, अगर हम कहें कि पूरे वर्ल्ड में देखें तो यहाँ हमारा भारत देश आता है। तो पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन के हिसाब से इसको देखें तो ये किस तरफ पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट में। पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो किस तरफ आएगा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है। और ये जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है एशिया कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट? कौन सा महाद्वीप? एशियन कॉन्टिनेंट। इस एशियन कॉन्टिनेंट में इस भाग को की तरफ से देखें तो भारत एशिया कॉन्टिनेंट के कौन से भाग की तरफ आता है? साउथ में आता है। एशियन कॉन्टिनेंट के किस तरफ आता है? साउथ में आता है, ठीक है। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे द लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति। तो देखो क्या है कि इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑन द वर्ल्ड मैप। मैंने बताया वर्ल्ड है, वर्ल्ड के 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर लाइन जा रही है। इस इक्वेटर लाइन के ये कौन सी दिशा आ गई? नॉर्थ। यहाँ पे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। भारत कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मतलब इस जगह जो एरिया है ये किसका है? भारत का है। तो इट मीन्स भारत यहाँ पर है, तो किस दिशा की तरफ है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। कौन सी तरफ है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो कंट्री है
वो हमारा देश भारत है। तो इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑन द वर्ल्ड मैप। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है वर्ल्ड मैप में देखें तो इंडिया किस तरफ आएगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट है कि इंडिया इज सिचुएटेड द साउथ ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन आ गई। कौन सी लाइन आ गई, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। इस 0 डिग्री इक्वेटर लाइन में ये जो पार्ट आता है वो कौन से कॉन्टिनेंट का आता है, एशिया कॉन्टिनेंट। कौन से कॉन्टिनेंट के आता है, एशिया कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप। इस एशिया, ये जो हिस्सा है मैं आपको अलग कलर से बता रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ये एशिया कॉन्टिनेंट कहलाता है। इस एशिया कॉन्टिनेंट में भारत कहाँ आता है, ये भारत आता है। तो एशिया कॉन्टिनेंट की ये हो गई नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और ये क्या होगी, वेस्ट। ये कौन सी दिशा हो गई, वेस्ट हो गई। तो देखो केवल एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो भारत किस तरफ आएगा, साउथ की तरफ। तो अपन कहेंगे कि इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, साउथ ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। वापस ध्यान से समझना इस बात को। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, संसार की बात करें, तो इंडिया किस तरफ आता है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट। किस तरफ आता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग में भारत आता है। कहाँ पर, वर्ल्ड मैप की बात करें, अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट की तरफ आता है भारत। किस तरफ आता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट। किस तरफ आता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट की तरफ भारत आता है। और अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें, केवल किसकी बात करें, एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें, तो इंडिया किस तरफ आएगा, साउथ में आएगा। केवल एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये नॉर्थ, ये साउथ। भारत यहाँ पर है तो किस तरफ आएगा, एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप की तरफ से देखें तो भारत किस तरफ आएगा, साउथ की तरफ आएगा। तो दोनों लाइन आपको समझ में आ गई कि इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑन वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में देखें तो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में आता है और इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो इंडिया साउथ की तरफ आता है। फिर देखिए तीर्था, सुलेमान और हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट। अगर हम इंडिया को देखें, तो देखो ये इस तरीके से कुछ है हमारा देश भारत, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखेंगे तो किरथार, सुलेमान और हिंदुकुश, ये माउंटेन रेंजेस किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट में। ये नॉर्थ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं अपन। जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है। ये कौन सा देश, किसका मैप है, इंडिया का मैप है। मान लो क्या है, इंडिया, ये क्या है, इंडिया का मैप है। अब ये जो है नॉर्थ है, कौन सी दिशा है, नॉर्थ, और ये कौन सी है, साउथ। कौन सी है, साउथ। ये है ईस्ट डायरेक्शन और ये है वेस्ट डायरेक्शन, क्लियर। अब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कौन कौन से माउंटेन आते हैं, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आएगा किरथार, सुलेमान और हिंदुकुश माउंटेन। कौन कौन से माउंटेन आएंगे, किरथार, सुलेमान और हिंदुकुश माउंटेन जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो माउंटेन रेंजेज है, पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, किरथार, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से नॉर्थ वेस्ट की तरफ से भारत घिरा हुआ है, क्लियर। तो ये लाइन समझ में आ गई, किरथर, सुलेमान एंड हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट। किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश जो माउंटेन रेंजेस है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आती है, ठीक है। अपन ने क्या देखा कि वर्ल्ड मैप पे भारत किस तरफ है, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में। एशिया में देखें तो एशिया में भारत जो है साउथ की तरफ है, और किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत के पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ फैली हुई है, क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट जो है हिमालय माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट। अगर हम भारत को देखें तो ऊपर की तरफ कौन सी रेंजेस है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट। ये नॉर्थ दिशा है, कौन सी दिशा है, नॉर्थ, और ये है ईस्ट। यहाँ पर भारत किस से घिरा हुआ है, हिमालय से। किस से घिरा हुआ है, हिमालय माउंटेन रेंजेस।
हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। कौन सी दिशा की तरफ, ध्यान से समझना, नॉर्थ ईस्ट पार्ट की तरफ। कौन सी दिशा की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है, नॉर्थ, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। इधर भारत को किसने घेर रखा है, इधर से भारत जो है वो हिमालय माउंटेन रेंजेस से कवर हो रखा है। किस तरफ से, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट से हिमालय माउंटेन रेंजेस से कवर हो रखा है। और अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट में जो है वो इंडिया किससे है, इधर की तरफ कौन सी माउंटेन रेंजेस है, इधर तो है हिमालय, और इधर कौन कौन सी है, किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत। इधर कौन सी है, किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत। यही समझा ना अभी अपन ने। इधर क्या है, किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत। ध्यान से समझना, जो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की तरफ तो हिमालय आ गया, दूसरी तरफ किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस आ गई, तो दोनों स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला अब समझेंगे कि अराकन योमा माउंटेन रेंजेस आर प्रेजेंट नॉर्थ ईस्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स द नॉर्थ। अगर हम वापस से देखें, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया के वापस हम देखेंगे तो यहाँ से साउथ से माउंटेन रेंजेस जारी, इधर बे ऑफ बंगाल आ जाता है। क्या आ जाता है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी। इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है इंडिया के, और इसके साथ साथ ही इधर माउंटेन रेंजेज है। कौन कौन सी माउंटेन रेंजन है, अराकन और योमा माउंटेन्स। अराकन योमा माउंटेन जो है वो किसके साथ में, बे ऑफ बंगाल के साउथ से, बे ऑफ बंगाल होती हुई नॉर्थ की तरफ, साउथ से बे ऑफ बंगाल होती हुई नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि इधर ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट है। तो साउथ से ईस्ट की तरफ जो पहाड़ियाँ आ रही है, जो पहाड़ी इस तरह से आ रही है, वो किसके सारे, इधर बे ऑफ बंगाल आ जाता है, बंगाल की खाड़ी आ जाती, बंगाल की खाड़ी के से जुड़ती हुई जो माउंटेन रेंजेज चल रही है किस तरफ से, साउथ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वो कौन सी है, अराकन योमा जो है वो माउंटेन रेंजेज जो है नॉर्थ से, साउथ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो अरेबियन सी लाइज टूवर्ड्स द वेस्ट। अरेबियन सी किस तरफ आएगा, वेस्ट की तरफ आएगा। इंडिया का मैप अगर हम देखें तो अरेबियन सी जो है, जैसे मान लो कि ये इंडिया मैप है, किसका है, इंडिया का मैप है। ठीक है, इस इंडिया के मैप में अपन ने क्या देखा कि ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, ये है ईस्ट और ये क्या है, वेस्ट। ठीक है, अब ध्यान से वापस समझिएगा, यहाँ पर कौन सी आ गया, हिमालय आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, हिमालय। ठीक है, और इस तरफ हम अगर देखें तो किरथर, इस तरफ अगर हम देखें तो कौन कौन सा आ गया, किरथर, सुलेमान, ठीक है ना, और हिंदू कुश, और कौन सा आ गया, हिंदू कुश। समझ में आई, किस तरफ है ये, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। कौन कौन सी माउंटेन है, ये सब क्या है, माउंटेन है, ये सब क्या है, माउंटेन है। कौन कौन सी आ गई, सुलेमान, किरथर और हिंदू कुश। समझ में आया या नहीं आया, कौन सी तरफ है ये, नॉर्थ वेस्ट, कौन सी तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ क्या है, हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या है, हिमालय है। और दंग आप फिर से समझे तो देखो यहाँ पर ये कौन सा पार्ट है, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, क्या कहेंगे इसको, साउथ और ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ जो है, साउथ ईस्ट की तरफ क्या आ गया, साउथ ईस्ट की तरफ आ गया बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और देखो यहाँ बे ऑफ बंगाल के पास से साउथ से जो पहाड़ियाँ साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, जो साउथ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो पहाड़ियाँ जा रही है वो कौन कौन सी है, वो है अराकन योमा। कौन सी है, अराकन
योमा, अराकन योमा। ठीक है, एक स्थिति ये हो गई, समझ में आ गई। अब इसके बाद देखें, अरेबियन सी लाइज टूवर्ड्स द वेस्ट। अब इधर ये पर्वत श्रृंखला और वेस्ट जो दिशा है, उस वेस्ट में देखो, उस वेस्ट में क्या है, ये वेस्ट है, वेस्ट में कौन सा महासागर आ गया, अरेबियन महासागर, अरब सागर आ गया। कौन सा आ गया, अरेबियन सी। कौन सा सी आ गया, अरेबियन सी। किस तरफ है, वेस्ट की तरफ। किस तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है। अरेबियन सी किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। तो यहाँ समझ में आ गया, अरेबियन सी लाइज टूवर्ड्स द वेस्ट। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिए, बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द ईस्ट। ये बे ऑफ बंगाल आ गया ईस्ट की तरफ। बे ऑफ बंगाल किस तरफ है, बिल्कुल ईस्ट की तरफ जो है वो है क्या है, बे ऑफ बंगाल। क्लियर। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन टूवर्ड द साउथ। इंडियन ओशियन, अब नीचे देखो साउथ है और साउथ में क्या आ गया, इंडियन ओशियन। क्या आ गया, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक है, साउथ की तरफ क्या आ गया, इंडियन ओशियन। वापस से देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में देखें तो इंडिया नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में आता है, और अगर एशिया के कॉन्टिनेंट के मैप में देखें तो इंडिया जो है साउथ पार्ट में आता है। और अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो हिंदुकुश, किरतन और सुलेमान माउंटेन रेंजेज आती है। और अगर हम देखें कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो हिंदुकुश, किरतन और सुलेमान माउंटेन रेंजेज आती है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है ग्रेट हिमालय। और उसके बाद अगर हम देखें कि साउथ से लेकर के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट की तरफ जो माउंटेन रेंजेस जाती है बे ऑफ बंगाल के सारे, उसको हम क्या कहते हैं, अराकन योमा माउंटेन रेंजेस। और अरेबियन सी है वो वेस्ट में आ गया, और नीचे साउथ की तरफ कौन सा आ गया, इंडियन ओशियन। तो ये भारत की स्थिति है। आशा है कि आपको समझ में आई होगी। एक बार अपन वापस से इन पॉइंटों को आप डिस्कस कर लीजिएगा वीडियो में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इंडियन ओशियन टुवर्ड द साउथ। इंडियन ओशियन साउथ की तरफ आ गया। नेक्स्ट जो है, अब हम इसका कॉन्टिनेंट किसको कहेंगे, महाद्वीप। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हो गया, महाद्वीप। ठीक है, कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हो गया, महाद्वीप। अब किसको कहते हैं कॉन्टिनेंट, कि लैंड, एक ऐसी ज़मीन का टुकड़ा या एक ज़मीन का टुकड़ा, द लैंड फ्रॉम विच यूजुअली सराउंडेड बाई, जो सामान्य घिरा हुआ रहे किससे, लार्जर वाटर बॉडीज से। क्या, लैंड यूजुअली सराउंडेड, ज़मीन का टुकड़ा जो घिरा हुआ रहे किससे, लार्जर वाटर बॉडी। ध्यान रखना है, लार्जर वाटर बॉडी फ्रॉम द ऑल फोर साइड, चारों दिशाओं की तरफ से। मान लो कि ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, इसके इस तरफ भी क्या है, वाटर है, और इधर भी क्या है, वाटर है, और इधर भी क्या है, वाटर है, और इस तरफ भी क्या है, वाटर है। मतलब चारों दिशाओं से जो ज़मीन का टुकड़ा पानी से घिरा हुआ। और पानी कैसा, ऐसे नहीं कि तालाब से घिरा हुआ हो, तालाबों से नहीं, लार्जर वाटर बॉडीज़। क्या लिखा हुआ है, लार्जर वाटर बॉडी, मतलब सी हो, इधर भी सी या ओशियन हो, सी या ओशियन हो, इधर भी ओशियन हो, और इधर भी ओशियन हो, महासागर हो, और इधर भी महासागर हो। तो ये चारों तरफ से महासागर बड़े पानी के वाटर बॉडी से गिरा हुआ हो, समुद्र से गिरा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, और कॉन्टिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, कॉन्टिनेंट कहेंगे। ठीक है, तो वापस से पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट। तो लैंड फ्रॉम विच यूजुअली सराउंडेड बाई लार्ज वाटर बॉडी, लैंड फ्रॉम विच यूजुअली सराउंडेड बाई ए लार्ज वाटर बॉडी फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स, सभी चारों दिशाओं से, इज़ नोन एज कॉन्टिनेंट, उनको कॉन्टिनेंट कहेंगे। एग्जाम्पल में हम देखें तो देखो 7 महाद्वीप है पूरी दुनिया में। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैप के माध्यम से पूरे महाद्वीप बताएंगे। अभी आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट। तो लैंड फॉर्म विच इज़ सराउंडेड बाई लार्जर वाटर बॉडीज़, land form which is surrounded by a larger water bodies from all the four side is known as continent. And example of continents are
एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं सब कॉन्टिनेंट। अगला क्या टॉपिक है? सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया अराइजन, एक ऐसा क्षेत्र, अराइजन इन ए कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप में। देखो ये तो आ गया मान लो कॉन्टिनेंट, क्या है? कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है और अपन इसको ये कह देते हैं कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट है। इसके चारों तरफ जो है महासागर है, ओशियन है, इधर भी क्या है? ओशियन, और इस तरफ भी क्या है? ओशियन, और इस तरफ भी क्या है? ओशियन है, और इधर भी क्या है? ओशियन है, इधर भी क्या है? ओशियन, ठीक है। अब इस ओशियन में एक तरफ आर्कटिक महासागर आ गया है ना, दूसरे अलग अलग महासागरों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो आ गया मान लो एशिया कॉन्टिनेंट। तो ये पूरा का पूरा तो क्या कहलाएगा? ये तो कहलाएगा कॉन्टिनेंट। इसको तो हम क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? कॉन्टिनेंट। और अब इस कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ मान लो हमारा भारत है, यहाँ क्या है? इंडिया है। और मैंने बताया कि इंडिया जो है उसके चारों तरफ इधर हिमालय आ गया, इधर किरतर सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत आ गए, और इधर बे ऑफ बंगाल आ गया, इधर इंडियन ओशियन आ गया, इंडियन ओशियन आ गया, इधर अरेबियन सी आ गया, अरेबियन सी आ गया। तो एक महाद्वीप के अंदर एक ऐसा देश जो चारों तरफ से किसी न किसी फिजिकल बाउंड्री से घिरा हुआ हो, किसी न किसी फिजिकल बाउंड्री से घिरा हुआ हो, जैसे हमारा इंडिया है, एक तरफ किरतर सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत आ गए, दूसरी तरफ हिमालय आ गया, इधर बे ऑफ बंगाल आ गया, इधर अराकन योमा माउंटेन रेंजेज आ गई, नीचे इंडियन ओशियन आ गया, इस तरफ पूर्व वेस्ट की तरफ अरेबियन सी, अरब सागर आ गया। तो ये चारों तरफ इंडिया जो है चारों तरफ से फिजिकल बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो इंडिया को हम क्या कह सकते हैं? सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, उपमहाद्वीप। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हो गया? उपमहाद्वीप इसको कह सकते हैं। तो इसकी क्या है लैंग्वेज में अगर इसका आंसर दें तो एराइजन, एक ऐसा क्षेत्र ऑफ अ कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट का एक ऐसा क्षेत्र विच इज़ कम्प्लीटली इन इटसेल्फ, जो अपने आप में पूर्ण हो, विद जियोग्राफिकल, भौगोलिक रूप से देखें, कल्चरल रूप से देखें और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इज़ कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। जियोग्राफिकल, भौगोलिक और एनवायरनमेंट रूप से अगर हम देखें तो ऐसा महाद्वीप के अंदर ऐसा उपमहाद्वीप जो किसी न किसी फिजिकल, किस जियोग्राफिकल, कल्चरल और फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा? फिजिकल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो, वो एक सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं इंडिया को। वापस से समझेंगे कि राइजन इन अ कॉन्टिनेंट, एक क्षेत्र किसके अंदर? कॉन्टिनेंट के अंदर। राइजन इन अ कॉन्टिनेंट, एक क्षेत्र महाद्वीप के अंदर, एक महाद्वीप के अंदर का क्षेत्र विच इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में पूर्ण हो, अपने आप में पूरा हो। कैसे? कि किस तरीके से पूरा? विद जियोग्राफिकल, इसका खुद का भौगोलिक क्षेत्र हो, कल्चर इसकी खुद की सभ्यता हो, एंड एनवायरनमेंट इसका खुद का एक वातावरण हो। वापस से समझेंगे कि द राइजन, एक क्षेत्र इन अ कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कैसा हो? इन कंप्लीट हो, कंप्लीट इन इटसेल्फ, खुद के संपूर्ण का अस्तित्व हो, उसका खुद का अस्तित्व हो। कैसा? जियोग्राफिकल, इसकी खुद की भौगोलिक स्थिति हो, ठीक है। कल्चरल, इसका खुद की सभ्यता हो, संस्कृति हो, एंड फिजिकल एनवायरनमेंट हो, और इसका फिजिकल कोई भौतिक वातावरण हो। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। उसको हम क्या कहेंगे? सब कॉन्टिनेंट कहेंगे, ठीक है। तो आज फिर हम ये जो टॉपिक पढ़े, अपन ने पढ़ा द लोकेशन ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट और व्हाट इज़ सब कॉन्टिनेंट। क्लियर? तो इनका आप क्लास टेस्ट लेते हैं, आपको आंसर देना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन्हीं आंसर्स को अपनी होमवर्क की नोटबुक में करके लाना है। किस में करना है? होमवर्क करना है अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ ए कॉन्टिनेंट? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। कॉन्टिनेंट किसको कहेंगे? व्हाट इज कॉन्टिनेंट
एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। कॉन्टिनेंट किसको कहेंगे, उसको एग्जाम्पल सही समझाना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि द लैंड फॉर्म, ऐसी जगह, लैंड फॉर्म विच इज़ यूजुअली सराउंडेड, ऐसी ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से घिरा हो बाई ए लार्जर वाटर बॉडीज, बड़े पानी के भाग से, फ्रॉम ऑल द फोर साइड, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, इज़ नोन एज कॉन्टिनेंट, उसको कॉन्टिनेंट कहेंगे। एग्जाम्पल में हम ले लेंगे हमारे 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सब कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, एग्जाम्पल से अपने को समझाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राइजन, एक ऐसा क्षेत्र इन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट महाद्वीप के अंदर का क्षेत्र, इन विच इज कंप्लीट इटसेल्फ, अपने आप में पूर्ण हो। कैसे पूर्ण हो, विद जियोग्राफिक रूप से पूर्ण हो, कल्चरल और एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप का पूर्ण भाग बनाता हो, खुद अपने आप पूर्ण हो, इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। उसको हम क्या कहेंगे, सब कॉन्टिनेंट कहेंगे। इसको आपको कॉपी में करना है। और नेक्स्ट कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आंसर टॉपिक का क्लास टेस्ट है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, इंडिया इज सिचुएटेड इन ए कॉन्टिनेंट। इंडिया कौन से महाद्वीप में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी, इतनी देर समझाया। तो इसका राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप में। इंडिया किस में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एशिया इंडिया लाइज इन, एशिया में भारत कहाँ पड़ता है, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति किस दिशा की तरफ है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, साउथ। कहाँ पर है, साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिया। हिमालय किस तरफ है, हिमालय मैंने बताया था किस तरफ है, तो किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट। हिमालय किधर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में हिमालय आता है, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में हिमालय आता है, नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर। फिर इधर आता है अरेबियन सी लाइज टूवर्ड्स द, भारत में अरेबियन सी किस तरफ पड़ता आता है, अरेबियन सी भारत के किस तरफ आता है, अरेबियन सी भारत के किस तरफ आता है, तो किस तरफ आता है, वेस्ट की तरफ आता है। क्लियर। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन लाइज टूवर्ड्स द, भारत के किस तरफ इंडियन ओशियन आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साउथ। किस तरफ आता है, साउथ की तरफ। फिर आता है बे ऑफ बंगाल लाइज टूवर्ड्स द, बे ऑफ बंगाल भारत के किस तरफ आती है, तो ये किस तरफ आती है, ईस्ट। क्या राइट आंसर क्या होगा, ईस्ट की तरफ आती है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो ये भी आपको होमवर्क में करना है, और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कुछ गलती हो तो वो भी बताइएगा, अगली बार इसका सुधार किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।